रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो जो हमारा टॉपिक है वो हमें यहाँ आपको लिख रहा हूँ मैं, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम किस तरह ले सकते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कॉन्जुगेट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेट करना है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हम इस तरह लेंगे कि जस्ट हम लिखेंगे z बार इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और ऊपर ये बार आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट में करते क्या है, हम जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, b इज अ इमेजिनरी पार्ट। क्या हो गया, a रियल पार्ट है और b क्या होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे। जो भी इधर साइन हुआ, इधर प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेंगे। रियल पार्ट जो है उसके साथ जो साइन है उसको हम चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो साइन होगा वही एज इट इज लिख देंगे। तो a एज इट इज आएगा हमारे पास a, और इमेजिनरी पार्ट का साइन प्लस से चेंज होकर माइनस आ जाएगा। तो a माइनस आयोटा b ये कॉन्जुगेट होगा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z का, यानी कि z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स, लेट्स से दैट इज अ z इज इक्वल टू, हम लेट कर लेते हैं 3 प्लस 5 आयोटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा इसको हम z बार से डिनोट करेंगे और ये हम लिखेंगे 3 प्लस 5 आयोटा। और क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3 और इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल में अब हम रियल पार्ट के साथ साइन ले रहे हैं, इधर हम माइनस 5 आयोटा ले लेते हैं। तो क्या होगा, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लेट करके z रख लिया हमने। और क्या करेंगे, z बार फाइंड करना है हमें। तो z बार क्या किया हमने, -2 माइनस 5 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज लिखा, इसके ऊपर बार का साइन आएगा। अब रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, ये रियल पार्ट है -2, ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज कर देंगे। रियल पार्ट का साइन एज इट इज और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में 5 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह ऐड प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है एडिशन। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, जो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे a प्लस आयोटा b
और लेट करें दूसरा जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऐड कर रहे हैं c प्लस आयोटा d को। तो क्या करना है, हमें रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर देना है। इसका रियल पार्ट a, इसका रियल पार्ट c, a को c में ऐड करेंगे, रियल पार्ट में ऐड होगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, आयोटा बाहर आ जाएगा, और b प्लस d। तो ये टू कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन है। इसकी एग्जांपल देख लें आप, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इसको z1 बोल दें, z2 आप बोल दें -2 प्लस 4 आयोटा। तो इन दोनों को ऐड करें z1 प्लस z2, तो क्या आ जाएगा, पहला नंबर 2 प्लस 3 आयोटा, और जो दूसरा नंबर है आपके पास प्लस -2 प्लस 4 आयोटा। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे 2 प्लस -2, और इमेजिनरी पार्ट में प्लस आयोटा आपका कॉमन 3 प्लस 4। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस -2 दोनों एडिटिव इनवर्स है, तो कैंसिल आउट होके 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7 आयोटा आ गया, इज इक्वल टू 7 आयोटा। तो ये क्या थी हमारे पास, एडिशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। एज इट इज हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स होगी। जिस तरह हमने एडिशन की इसी तरह बिल्कुल सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, आपके पास माइनस आ जाएगा, इधर आपके पास माइनस, प्लस की जगह माइनस, और इधर भी आपके पास माइनस आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम, सॉरी इधर आप थोड़ा सी करेक्शन कर लें आप, यहां पे हमारे पास प्लस रहेगा जी। तो ये थोड़ी सी करेक्शन करनी है हमने। जी हम बात कर रहे थे एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की, तो इसको हम सेपरेट इधर लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में भी क्या करेंगे, हम दो कोई से कम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, a प्लस आयोटा b, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं c प्लस आयोटा d। तो चूंकि हमने माइनस करना है तो इधर साइन क्या आ जाएगा, माइनस। तो रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस कर देंगे, और प्लस हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे, आयोटा b माइनस d। इसके बाद लास्ट हमारे पास आ गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन हम किस तरह कर सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हमने, a प्लस आयोटा b, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हम ले रहे हैं c प्लस आयोटा d, जनरल फॉर्म है। तो क्या करेंगे, अगर इसको हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करें, a को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a c आ जाएगा प्लस आयोटा a d। a को पहले मल्टीप्लाई किया सबके साथ, अब आयोटा b को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो प्लस आयोटा बी सी और प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ए सी प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन लिया हमने, तो आयोटा ए डी प्लस बी सी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, -1 और बी डी। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया ए सी, और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं माइनस बी डी, ये हमारा रियल पार्ट आ जाएगा, और प्लस आयोटा कॉमन था हमारे पास ए डी प्लस बी सी। तो ये हमने दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन को सीखा। बात याद रखनी है कि रियल नंबर्स जो है वो इस सेल्फ कॉन्जुगेट है। वो किस तरह, अगर मैं लूं नंबर a, ये रियल नंबर है, तो इसके साथ 0 आयोटा मैं लिख सकता हूं, ये z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा।
रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लिया। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में एक नोट के ऊपर एंड किया था हमने, और वो नोट ये था कि जो हर रियल नंबर है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। उसके लिए हम कोई सा रियल नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 ले लें, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 0 आयोटा। ये कम्प्लेक्स फॉर्म में चला गया हमारे पास रियल नंबर, ये उसकी कम्प्लेक्स फॉर्म आ गई। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 1 - 0 आयोटा, और ये फिर इज इक्वल टू 1। तो हर रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो सेल्फ ही आएगा, यानी कि जो नंबर है वही नंबर उसका कॉन्जुगेट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कम्प्लेक्स नंबर एज द ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स 1.1.3। कम्प्लेक्स, इसको रेज कर लेते हैं जी। कम्प्लेक्स numbers as ordered pairs of real numbers. तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो एक कम्प्लेक्स नंबर है वो दो रियल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि दो रियल नंबर्स आपस में मिलते हैं जब हम लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b की फॉर्म में। तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो बेसिकली ये r क्रॉस r में से आते हैं। ये हमने रियल लाइन को ड्रा किया था। ये रियल लाइन, जो रियल पार्ट होगा वो रियल लाइन के ऊपर यानी कि x एक्सिस के ऊपर आता है हमारा। जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम मेंशन करते हैं y एक्सिस के ऊपर। इसको इमेजिनरी एक्सिस भी हम बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। इसको हम रियल एक्सिस का भी नाम देते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास एक रियल नंबर है वो पॉइंट की फॉर्म में शो होता है प्लेन में, और प्लेन में हमें पता है कि एक नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये a है और ये, इसको हमने a बोला, और इस हाइट को अगर हम b बोलें तो ये जो पॉइंट है ये a व b होगा। तो जब ऑर्डर पेयर a + आयोटा b को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इस तरह मेंशन कर सकते हैं a व b। तो ये डेफिनेशन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसकी करते हैं। तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि हमें पता है कि ऑर्डर पेयर्स की कुछ खसूसियात हैं। तो ये कम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं। कब? ए बी अगर हमारे पास सी डी के इक्वल है लिखा जाए तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर विल इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी। उसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल, और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, यानी कि b इज इक्वल टू डी। तो दो ऑर्डर पेयर्स के इक्वल होने की ये कंडीशन है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने की जो इक्वालिटी की कंडीशन है वो ये है कि रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है हम डिस्कस करेंगे इसमें वो ये है कि दो ऑर्डर पेयर्स को हम ऐड किस तरह कर सकते हैं, यानी जिस तरह हम पहले पढ़ते आए हैं, ऊपर हमने डिस्कस किया कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, तो बेसिकली ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर्स की जो एडिशन है रियल पार्ट में ऐड होता है। तो a क्या हो जाएगा +c, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसलिए आटा हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, तो ये इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो गया। जी जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि दो ऑर्डर पेयर्स को मल्टीप्लाई हम किस तरह कर सकते हैं। तो लेट्स सी, दो ऑर्डर पेयर्स ले लेते हैं, ए बी ले लिया हमने और सी व डी।
ए बी और सी डी, दरमियान में इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, लेकिन इसको अंडरस्टूड समझा जाएगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, ए सी रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी, आई एम राइटिंग अगेन डी हियर, ओके, ए सी माइनस बी डी। अभी हमने इसको रियल पार्ट को क्या किया, रियल पार्ट में से माइनस किया जी। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास रह गई है वो है कि अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो ऑर्डर पेयर के साथ तो हम किस तरह कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ k is any real number, k is any real number, k is any real, इधर दोबारा लिख लेते हैं इसको, रियल नंबर, देन क्या होगा, k ऑर्डर पेयर कोई सा उठाएं यानी कोई कम्प्लेक्स नंबर, तो हर पार्ट में रियल पार्ट को भी मल्टीप्लाई करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अगर हमारे पास कोई सेट ये चार प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये सेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, जिस तरह हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, रियल नंबर्स में हमने 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ी, 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि जो फील्ड एक्सियम्स थे रियल नंबर्स में, वो एक्सियम्स इधर भी फुलफिल होते हैं। हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स पढ़ा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं कम्प्लेक्स नंबर्स में इनको फुलफिल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि जो ऑर्डर एक्सियम्स हैं वो डज नॉट सेटिस्फाई कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स में से कौन सा कम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या छोटा। यानी कि अगर मैं a प्लस आयोटा b लिखूं, मैं ये मेंशन नहीं कर सकता कि ये जो है ये लेस है c प्लस आयोटा d से। रियल नंबर्स में तो हम बता सकते हैं कि 3 इज लेस देन 5, लेकिन दो कम्प्लेक्स नंबर हो, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 4 आयोटा, मैं ये नहीं कह सकता कि ये लेस देन है 5 प्लस 9 आयोटा के। बज़ाहिर देखने को लगता है कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से छोटा है और 4 जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो 9 से छोटा है, लेकिन हम ऑर्डर्स एक्सियम को कम्प्लेक्स नंबर में फुलफिल नहीं कर सकते। ये इसको रियल नंबर से नुमाया करती है। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें एडिटिव आइडेंटिटी की अगर बात करें तो 0 व 0 होगी, यानी कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों 0 हो तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। कहने का मतलब अगर a प्लस आयोटा b कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें मैं ऐड कर दूं 0 व 0 तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा a प्लस आयोटा b में। क्यों? a प्लस 0 किया, रियल में रियल पार्ट ऐड किया, और जो इमेजिनरी में इमेजिनरी पार्ट ऐड करें तो हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप कर लें b प्लस 0, तो ये आपके पास क्या रहा, ए बी, और ये इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एडिटिव इनवर्स आ जाता है हमारे पास। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते थे, 5 था, इसका एडिटिव इनवर्स हम कहते थे -5 है कि जब हम 5 प्लस -5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। तो ये -5 को हम क्या बोलते हैं कि एडिटिव इनवर्स है किसका, 5 का। तो इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स में जो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा, अगर a b मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है
तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, माइनस ए। जी तो हम डिस्कस कर रहे थे इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको हम दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो ए व बी, इन दोनों को ऐड किया हमने, प्लस माइनस ए माइनस बी, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका एडिटिव इनवर्स है। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो रियल पार्ट में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, तो ये मेरे पास आंसर क्या है, 0 व 0। इसी तरह मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 व 0 है, ना कि 1 व 1। ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जिस तरह रियल नंबर में हम 1 को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, जब वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, वही नंबर रिटर्न हो जाता है। तो याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है उसमें रियल पार्ट जस्ट 1 होगा, इमेजिनरी पार्ट उसका क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद हमारे पास हर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला आपने याद रखना है। अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मीन के 0 व 0 ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 व 0 ना हो, इसके अलावा कोई भी हो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा उसके लिए, फॉर एग्जांपल ए व बी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जब अब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है हमारे पास, 1 व 0। वो नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारा क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, उसको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलेंगे। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है हमारे पास, इसको लिखने का तरीका ए, जस्ट वन, ए ओवर ए स्क्वेयर, ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और कॉमा माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है हमारे पास, रियल पार्ट, यानी कि आपने रियल पार्ट के नीचे क्या करना है, रियल पार्ट को लिखना है, दोबारा लिख लेते हैं, ए रियल पार्ट लिखें एज इट इज, दोनों का स्क्वायर ऐड कर दें और उसको फ्रैक्शन के नीचे हम लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर से इमेजिनरी पार्ट का क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे और फ्रैक्शन दोनों की क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो दरम्यान में कॉमा डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए व बी का। तो ये आपने इधर पैरेंथेसिस भी मेंशन कर लेनी है। जी तो हम एग्जांपल देखते हैं एक, जिसमें एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। एक्सरसाइज 1.1 से पहले हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 बुक में जो है उसको एक दफा सॉल्व करते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल नंबर 2 में ये है कि इफ z1 is equal to 4/2 एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मेंशन किया गया है z2 is equal to 3/-1, then find z1 over z2। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और क्या बोला गया है कि उनका क्वोशंट फाइंड करें। तो देखते हैं कि क्वोशंट हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, z1 over z2 की फॉर्म में अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को मेंशन कर लेना है। तो ये 4/2 और 3/-1
-1। ऑर्डर पेयर से इसको कन्वर्ट करें आयोटा की फॉर्म में तो 4 + 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। तो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्वोशिएंट की फॉर्म में आ जाए, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। डिनोमिनेटर का 3 माइनस आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं, बार ओवर 3 माइनस आयोटा। उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉन्जुगेट को ओपन कर लेंगे तो 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, आयोटा, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इसका मतलब 1 इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर मल्टीप्लिकेशन अलग से और नीचे मल्टीप्लिकेशन अलग से होगी। तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर सॉरी, जब हमने कॉन्जुगेट्स को ओपन किया तो 3 प्लस आएगा, तो क्या आ गया, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये हमारे पास a का स्क्वायर बन गया और माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 12 प्लस 4 आयोटा, 4 और प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास, 10 आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1, तो प्लस 2 -1, नीचे हमारा क्या आ गया, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, 12 -2 आएगा इधर से, -2 प्लस 10 आयोटा और नीचे 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास ऊपर 10 प्लस 10 आयोटा और नीचे क्या आएगा, 9 प्लस 1, 10 प्लस 10 आयोटा ओवर 10। अब हमने क्या करना है, फ्रैक्शन सेपरेट कर लेंगे, तो ये 10 ओवर 10 और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 10 आयोटा ओवर 10, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 1 प्लस आयोटा। तो हमारे पास ये आंसर किसका आ गया, Z1 ओवर Z2 का। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस एग्जाम्पल में हमने सीखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर क्वोशिएंट की फॉर्म में हो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्क एंड डायग्राम और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे और अपनी एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज लेक्चर में हम स्टडी करेंगे आर्क एंड डायग्राम को। जैसा कि आपको पता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह मेंशन कर सकते हैं इन द प्लेन ज्योमेट्रिकली। तो आर्क एंड डायग्राम, उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है, आर्क एंड डायग्राम। जी, ये आर्क एंड डायग्राम क्या होती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना जो कॉन्सेप्ट है रियल लाइन का, उसको रिवाइज करना होगा। ये रियल लाइन थी और ये मेरे पास 0 से इंफिनिटी और 0 से माइनस इंफिनिटी तक। होता क्या है कि रियल लाइन में हर पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो ये वाला जो मेरे पास पार्ट है ये 1 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं कहता हूं -1 को, तो -1 और 1 क्या हुए, दोनों डिफरेंट हुए, यानी हर पॉइंट एक डिफरेंट
नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स में भी कम्प्लेक्स नंबर्स को जो उसकी विजुअलाइजेशन है उसको हम पॉइंट्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम एक प्लेन बनाते हैं जिसको हम जी प्लेन का नाम बोलते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम जो प्लेन बनाते हैं उसको जी प्लेन का नाम बोलते हैं। इसमें एक रियल एक्सिस होता है जिसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं या रियल एक्सिस भी। ये आपका वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस इसको बोलते हैं हम। आई एम इसकी शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो एक रियल एक्सिस है और एक इमेजिनरी एक्सिस। जिस तरह रियल लाइन के ऊपर हर पॉइंट एक डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल इसी तरह आर्गन डायग्राम में हर जो पॉइंट है वो एक डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर ये पॉइंट है इसको ड्रा करना चाहूं, लेट्स से ये जो इसकी लोकेशन है ये 2 पे आके मीट करता है और यहाँ पे जो इमेजिनरी एक्सिस पे ये 3 को मीट करता है, तो मैं इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में कुछ यूं लिखूंगा, रियल पार्ट पहले आएगा और इमेजिनरी पार्ट बाद में। तो ये सिर्फ एक पॉइंट पूरी प्लेन में आपको मिलेगा जो कम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। तो कम्प्लेक्स जो प्लेन है या जी प्लेन है ये बेसिकली 2 एक्सिस, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, इन दोनों एक्सिस को मिलाने से बनती है और इस प्लेन के ऊपर हर जो पॉइंट है वो एक डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की, फॉर एग्जांपल मैंने इस फिगर के अंदर 2 + 3 आयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर था, इसको विजुअलाइज किया, इसकी जो लोकेशन है उसको मेंशन किया, तो इस तरह की जो फिगर होगी उसको हम बोलेंगे आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो आर्गन डायग्राम है इसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी नंबर है वो रियल पार्ट को शो करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स के, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है जो इसको इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं, और कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो कहाँ पे डिनोट होगा उसको शो करेंगे इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर। तो मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर एक सा टॉपिक है हमारा, जो लास्ट वन है, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है? ये डिस्टेंस है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, ये मेरा ओरिजिन है, ये 0 और 0, और या ये मेरा जो पॉइंट है 2 + 3 और टाइप कम्प्लेक्स नंबर है। इसका जो डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा 0 ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है डायगोनल जिसको आप देख रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। और जो मॉडुलस होता है कम्प्लेक्स नंबर का वो रियल नंबर होता है। इसमें करना क्या होता है, हमने अगर हमारे पास z = x + आयोटा y है कोई कम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉडुलस क्या होगा हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस, उसको फाइंड करने के लिए मॉडुलस मेंशन कर लें आप, मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक भी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद लगे, अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें।